हेलो एवरीवन जी, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? तो आई होप आप लोग बहुत मौज में होंगे। तो आज का जो वीडियो है ये 3 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी की बेस्ट वीडियो लेकर करके आप लोगों के लिए आया हूँ, विच इज़ वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से आप मात्र 5 to 10 मिनट्स ट्रेड कर करके एवरीडे 5 to 10,000 अर्न कर सकते हैं। हाउ? मैं सारी वीडियो को इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा इस स्ट्रैटेजी को। तो अगर इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो डेफिनेटली आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अब वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो कैसा लगता है, अच्छा या बुरा, दोनों प्रतिक्रिया लाइक डिसलाइक से आप दे सकते हैं। वीडियो समझ में नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, या अच्छा लगता है तो अपनी एक प्यार भरा कमेंट भी इस वीडियो पे छोड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा बेसिकली जो स्ट्रैटेजी है वो 3 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग को एग्जीक्यूट होता है। तो इसका नाम है 3 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। अब इस वीडियो में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कैंडल है ये 9:15 का कैंडल है। इसको हम लोग क्या करेंगे कि अवॉइड करेंगे, इसको नेगलेक्ट करेंगे, इसको हमें ले करके नहीं चलना है, क्योंकि जो फर्स्ट 3 मिनट कैंडल आर मोर वोलाटाइल, तो हम लोग उसको नेगलेक्ट करना है। उसके बाद जो सेकेंड कैंडल फॉर्म होता है उस कैंडल की हाई एंड लो को हम लोग मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद प्राइस जिधर ब्रेकआउट होगा उधर हम लोग ट्रेड करेंगे। तो सपोज दैट यहाँ पे देखेंगे कि ये 9:15 वाला कैंडल फॉर्म हुआ। फॉर्म होने के बाद जो दूसरा कैंडल बनेगा या तो ये नीचे बनेगा, या तो यहाँ पे बीच में बनेगा, या तो ये ऊपर बनेगा। ये कहीं पे भी बन सकता है, इट डजेंट मैटर। बस आपको करना क्या है कि जैसे ही कैंडल फॉर्म हो जाए उसकी हाई एंड लो को हम लोग को ब्रेक मार्क कर देना है। और जिस साइड सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे ये बीच में कैंडल बना और ये कैंडल की हाई को ब्रेक किया, तो इस हाई को जैसे ही नेक्स्ट कैंडल यानी कि 9:21 वाला कैंडल जैसे ही इस हाई को ब्रेक करेगा हम लोग को सडनली इसमें बाइंग पोजीशन बना लेंगे। अगर इफ़ सपोज दैट ब्रेक द बिलो लाइन ऑफ दिस कैंडल, तो हम लोग क्या करेंगे कि बैंक निफ्टी को या निफ्टी को या फिर निफ्टी को हम लोग शॉर्ट करेंगे। ये स्ट्रैटेजी का रूल्स है, इसको हम लोग ब्रीफली वे में चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही जिस कैंडल का ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि अप साइड की ब्रेकआउट होता है, तो उसकी नेक्स्ट कैंडल का जो 9:19 से 21 मिनट का जो कैंडल होगा उसके नीचे स्टॉप लॉस होगा। ये डिपेंड करता है कि वो कैंडल का फॉर्मेशन का साइजिंग क्या है। अगर मान लीजिए कि सपोज दैट अगर मोर देन 100 पॉइंट्स का जो सेकेंड कैंडल फॉर्म होता है और उसके बाद ये मार्केट इस लाइन को ब्रेक करता है, तो हम लोग को कैंडल का लो का ब्रेक स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर ये बिलो 100 पॉइंट्स रहेगा तो हमें जो फर्स्ट 9:15 वाला कैंडल रहेगा उसको हम लोग स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे। तो हम लोग चार्ट पे और ब्रीफली वे से समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो पे बने रहिएगा। तो ये स्ट्रैटेजी रूल्स है, आप इसको बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिर निफ्टी तीनों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी को। इट गिव्स वेरी बेटर रिजल्ट। टाइम फ्रेम जो होगा हम लोग का 3 मिनट्स का होगा। और इसमें अगर रिस्क रिवार्ड की बात करें तो हम लोग का रिस्क रिवार्ड जो होगा एज पर कैंडल फॉर्मेशन, जिस प्रकार का हमें कैंडल फॉर्म होगा उस हिसाब से हमें स्टॉप लॉस और टारगेट लेकर करके चलना होगा। इसमें टारगेट एंड स्टॉप लॉस डिसाइडेड नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि कैंडल का फॉर्मेशन कितना है। तो चलिए अब हम लोग इसको चार्ट पे बेहतर वे में समझने की कोशिश करते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, नॉट ए ये फ्यूचर चार्ट, ये इंडेक्स का चार्ट है। और इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस टाइम को हम लोग टाइम को चेंज कर लेंगे। टाइम जो 1 मिनट का है यहाँ पे हम लोग 3 मिनट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेंज करेंगे टाइम को 3 मिनट पे, इसको हम लोग सेट करेंगे। सेट करने के बाद फर्स्ट जो कैंडल फॉर्म होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रीवियस डे यानी कि वेडनेसडे का मार्केट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यानी कि 29 मार्च का ये कैंडल है। तो ये फर्स्ट कैंडल को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट जो सेकेंड कैंडल होगा इसको हम लोग हाई एंड लो को मार्क करेंगे। तो इसकी हाई कितना है 39,728। तो इस कैंडल के हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे हाई को। तो यहाँ पे हम लोग हॉरिजेंटल लाइन से इसको मार्क कर देंगे। आफ्टर दैट इसकी लो को भी मार्क करेंगे। तो इसकी लो कितना है 39,629। तो इसको हम लोग मार्क कर देंगे।
मार्क करने के बाद अब इसको हम लोग मेजर करेंगे कि जो इसमें स्टॉप लॉस बन रहा है वो कितने पॉइंट्स का इसका स्टॉप लॉस बन रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ प्राइस रेंज टूल इसको हम लोग मेजर करेंगे स्टॉप लॉस को। तो यहाँ पे देखेंगे कि 100 के अप्रोक्स इसका जो प्राइस आ रहा है स्टॉप लॉस का इंडेक्स में, चाहे तो ये नीचे की ओर ब्रेकआउट करेगा तो हमारा जो इंडेक्स में होगा 100 का स्टॉप लॉस होगा, या तो ऊपर में ब्रेकआउट करेगा तो 100 का स्टॉप लॉस होगा। अगर हम यहाँ पे अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने की कोशिश करना होगा आपको कि अगर मान लीजिए हम एट द मनी ट्रेड करते हैं, यानी कि एटीएम ट्रेड करेंगे, तो एटीएम जब हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे किसी भी ऑप्शंस को एटीएम जब ट्रेड करेंगे तो सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आपका आ रहा है, स्टॉप लॉस जो 100 पॉइंट का आ रहा है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर सपोज दैट 39,730, यानी तो हम लोग यहाँ पे 39,700 की अगर हम यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 39,700 की, मान लीजिए कि सपोज दैट 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है इसका प्रीमियम, तो इसमें अगर हम बाई करते हैं 100 रुपये में और यहाँ पे स्टॉप लॉस दिखा रहा है इंडेक्स में 100 में, तो इस हम लोग स्ट्राइक प्राइस में 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे। क्योंकि एटीएम में जैसे कि बैंक निफ्टी, अगर एटीएम स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो बैंक निफ्टी 1 रुपया का अगर मोमेंट करता है तो जो एटीएम का जो स्ट्राइक प्राइस होता है उसमें 50 पैसा का मोमेंटम होता है। तो हम लोग यहाँ पे 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेकर कर चलेंगे 39,700 की स्ट्राइक प्राइस में। आप देखेंगे कि इसको ब्रेक मार करने के बाद मार्केट इसी के रेंज में ट्रेड करता रहा, और जैसे ही मतलब यहाँ से जैसे ही हम लोगों ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे हमारा एंट्री बनती है, और एंट्री बनने के बाद मार्केट देखेंगे तो वन वे ये रैली किया है। अब हमारा जो स्टॉप लॉस बना है वो 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बना है। तो दिस इज़ द स्कैल्पिंग ट्रेड। तो स्कैल्पिंग ट्रेड में हमें 1:1 का रिस्क रिवार्ड लेकर करके चलना होता है, क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जीतना है, नॉट ए वन टाइम। तो हमें हर बार जीतना है तो हम कम रिस्क रिवार्ड लेकर के चलेंगे तो हमें बेनिफिट्स ज़्यादा होगा। अगर हम बिगिनर ट्रेडर हैं तो, अगर आप एक्सपीरियंसफुल ट्रेडर हैं देन यू हैव टू होल्ड योर ट्रेड एंड 1:2 1:3 के लिए आप जा सकते हैं। बट माई सजेशन इज बिगिनर ट्रेडर, माई सजेशन फॉर बिगिनर ट्रेडर कि अगर इफ़ यू आर बिगिनर ट्रेडर देन होल्ड फॉर 1:1, अदरवाइज यू एग्जिट इन ट्रेड। आपको इस ट्रेड से एग्जिट हो जाना है और 1:1 लेकर कर निकल जाना है। तो अब हम यहाँ पे एक और प्राइस रेंज की टूल से यहाँ पे प्राइस को मेजर करेंगे कि हमें यहाँ पे 1:1 का प्रॉफिट वन वे मिला है कि नहीं। तो 169 पॉइंट्स का वन वे रैली बैंक निफ्टी में देखने के लिए है, जो कि मोर देन 1:1 रिस्क रिवार्ड से मोर देन है। तो इस तरीका की स्ट्रैटेजी है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। मैं यहाँ पे एक बार प्रीवियस डे के इसके प्रीवियस डे के डेटा को मैं बैक टेस्ट कर करके आपको दिखाता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं। कोई भी स्ट्रैटेजी अगर किसी के भी माध्यम से अगर कोई स्ट्रैटेजी अगर आप सीख रहे हैं तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि उस पर आपने कितना बैक टेस्टिंग किया है। ये स्ट्रैटेजी को मैंने बैक टेस्टिंग किया है तो इट्स गिव्स रिजल्ट फॉर मी, क्योंकि मैंने इतना बैक टेस्टिंग किया है कि इस पर मुझे बिलीव है कि ये अगर मैं 10 ट्रेड लूँगा तो मुझे 7 से 8 ट्रेड मुझे प्रॉफिट दिलाएगा ही दिलाएगा। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होते हैं। आपको अगर 10 ट्रेड ले रहे हैं तो 2-3 स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, लेकिन वो आपके फेवरेबल होंगे। मैं इस स्ट्रैटेजी का पार्ट बताने वाला हूँ इसी में, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा। पहले मैं एक और आपको बैक टेस्ट कर करके यहाँ पे दिखा देता हूँ प्रीवियस डे के डेटा को। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये प्रीवियस डे का आपका यानी कि 28 मार्च का डेटा है। तो ये सेकेंड कैंडल को हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे सेकेंड यानी कि नीचे की साइड ब्रेकआउट किया, मार्केट ने वन वे रैली किया, तो इसकी हम लोग स्टॉप लॉस को रेंज को मार्क करेंगे कि इसमें कितना हमें स्टॉप लॉस बन रहा है। तो यहाँ पे 84 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना, और यहाँ पे अगर टारगेट की बात करें तो मोर देन 84 पॉइंट्स से ज़्यादा हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया। इट्स गुड स्ट्रैटेजी, आपको समझ में आ गया होगा। और जो इम्पोर्टेंट इस स्ट्रैटेजी का जो पार्ट है अब उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे सपोर्ट होता क्या है कि मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे आपका एक
डाउन साइड की मोमेंटम बनाया, आपने मार्क किया यहाँ पे, और मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया और बिना 1:1 दिए हुए ही आपका फिर यहाँ से रिवर्स आकर करके मार्केट ने आपको स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। लेकिन जब आपका इस तरीका का पैटर्न्स बने मार्केट में और आपका रिवर्स जा करके स्टॉप लॉस हिट करे, तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि सडनली आपको एक कॉल का पोजीशन बना लेना है। मार्केट एक्चुअली बहुत टाइम होता है कि ट्रैप करता है नीचे की ओर, ब्रेकआउट दिखा कर करके मार्केट जब फिर ये अप वाला लेवल निकालता है ना, तो इसमें जो मोमेंटम है आपका 84 पॉइंट्स का अगर स्टॉप लॉस बना है, तो मान लीजिए कि एक बार तो आपका 84 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, सेकेंड टाइम में जो ट्रेड लेंगे ना, तो ये आपको 1:3 1:4 का भी प्रॉफिट दे देता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक और लाइव यहाँ पे बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ कि कैसे वो ट्रैप करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला चार्ट पे आपका सेकेंड कैंडल को अपने हाई और लो को मार्क किया, मार्क करने के बाद यहाँ पे आप देखें कि नीचे की साइड आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद फिर सडनली आपका स्टॉप लॉस हिट किया है, और जैसे ही स्टॉप लॉस हिट किया फिर वहाँ से आप देखेंगे कि मार्केट वन वे ज़बरदस्त रैली करता है। तो ये जब ट्रैप आपको करेगा ना, तो उस दिन आपको 1:4 1:5 1:6 तक का प्रॉफिट देता है। लेकिन आपको वहाँ पे गट्स होना चाहिए, आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर करके ट्रेड करें। अगर आप बिगनर ट्रेडर हैं तो डेली एक लॉट के साथ 25 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें। अगर इधर स्टॉप लॉस हिट होता है इट्स ओके, फिर री एंट्री लीजिए, और जो री एंट्री लेंगे ना उसमें से आपका 4 गुना ज़्यादा ये प्रॉफिट बना के देता है इस स्ट्रैटेजी रिवेंस ट्रेड में। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपसे एक ही सजेशन, आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड अपना प्यार और अपनी सहानुभूति इस चैनल के माध्यम को दिखाएं, अपनी प्यार और अपनी सहानुभूति इस चैनल को दिखाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसी तरीक़ा के कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।